प्रिय भैयाओं, ये जल संसाधन अध्याय का 9वां वीडियो है। एक रोचक तथ्य, मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है कि क्योंकि चेरापूंजी और मासी धाम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण से होती है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासीय पेयजल के कारण कम होती जा रही है। इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, तो उसे पर्याप्त मात्रा में जल राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मिल रहा है। इस कारण से वहाँ लोग छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका छोड़ रहे हैं। छत वर्षा जल को इकट्ठा करने का तरीके को अपना नहीं रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हालांकि कुछ घरों में टैंकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। टोटियों द्वारा जो पानी सप्लाई होती है उसे वो पसंद नहीं करते हैं। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है छत वर्षा जल संग्रहण की, और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, उसके बारे में बता रहा है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टैंक के अंदर ले जाते हैं। ये भूमिगत टैंक है, ये छत का जल है, इसे भूमिगत टैंक में ले जाया जाता है। यहाँ ये छेद दिखाई दे रहा है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाँका में जाता है। तो ये छेद यहाँ पर है और यहाँ से भूमिगत जल छत का जल भूमिगत टाँके में जाता है। और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यानी 10% भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। एक रोचक तथ्य, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण के ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर दिया गया है बांस ड्रिप सिंचाई, ये सब चित्र और उससे संबंधित ये बातें यहाँ कही गई हैं। मेघालय में नदियों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी के बहाव को 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। पौधे की जड़ों पर इसे सिंचाई होती है। तो यहाँ इसको दिखाया गया है।
चित्र एक, ये चित्र एक है। पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइप का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। चित्र 2-3, यह है 2-3। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। चित्र 4, यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना होता है तो उन्हें भूमि से ऊंचाई से ले जाते हैं। चित्र 5-6, संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन में उससे पौधों की जड़ों के निकट जल को गिराया जाता है। यह है बांस ड्रिप सिंचाई। धन्यवाद।